दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पहले वीडियो में हमने कहा था कि आज ईटी और टीटी का वैक्सीन हम अपने बकरियों को देंगे, तो उसे देने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कितना डोज और कहाँ देना है। तो आप जब भी ईटी और टीटी वैक्सीन का बॉटल लेंगे जो कि 100 ml का आता है, उस पे भी डोज निर्धारित किया रहता है 2 ml प्रत्येक बकरी। लेकिन कहाँ देना है, तो स्किन में देना है। स्किन में देने के लिए सबसे बड़ी बात होती है जो नए पशुपालक हैं उनके लिए कि हम स्किन में दें। स्किन में कहाँ दें, सीधा डालें, तिरछा डालें या मांस में चला जाएगा। तो इसके लिए हमने, चूँकि पहली बार हम भी इस वैक्सीन का उपयोग करेंगे अपने हाथों से, तो कोमेट का हाइपोडर्मिक नीडल्स जो कि स्टेनलेस स्टील का है, आप देख रहे हैं 18 इसका साइज है और लंबाई इसका 1/2 इंच है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कैसा दिखता है, तो लाइन पे बने रहें। चूँकि हमारे पास कोई आदमी अभी नहीं है, हम खुद ही ये सारी चीज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में कोई दिक्कत हो तो क्षमा करेंगे और इसे पूरा देखें ताकि नए पशुपालक भी अपने बकरियों को वैक्सीन दे सकें। यह देखिए, एक पैकेट में कितना होता है। स्टेनलेस स्टील का ये निडल है, 1/2 mm लंबा और नंबर है 18। मोटी निडल होनी चाहिए ताकि बकरियों को स्किन में दिया जा सके। अब हम आते हैं कि कैसे आप बकरियों को देंगे। तो यह देखिए, हमने, चूँकि हम फॉर्म पे रहते नहीं हैं, फॉर्म हमारी बहुत दूर है, तो हमने इस्तेमाल किया है यह देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है, मिल्टन का ये थर्मस हमने ऑनलाइन ख़रीदा, आपको बाज़ार में भी मिल सकता है। ये चूँकि चौड़ा बॉटल होता है, तो इसको हम सबसे पहले निडल को अपने सिरिंज में लगा लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और सावधानी रखनी है कि एक सिरिंज में एक निडल से हम एक ही बकरी को देंगे, इसलिए हमने कुल 35 निडल मंगाए हैं और जिसमें कि फुल पैकेट है। देखिए, एक मैंने आपको खोल कर दिखाया और ये 3 पैकेट, यानी 10 और 3 4 40, एक में 5 है, ताकि हम सारे बकरियों को नए नीडल से ही वैक्सीनेशन कर सकें। दोस्तों, समस्या बहुत है कि आदमी नहीं है, न वीडियो बनाने वाला और न ही हमको किसी बकरी को पकड़ने वाला, लेकिन समस्या का समाधान हमें ही करना है। चाहे जो भी हो, समस्या तो लगा ही रहेगा, ये जीवन है और इसमें समस्या तो लगा ही रहेगा। अब देखिए, इसमें आइस क्यूब रखे हुए हैं और इसी आइस क्यूब के मदद से मैं इसे बिहार शरीफ से आज कल ही से पूरा आ गया था अपने गांव पे, और रात में फ्रिज में डाल दिया और अभी फिर फॉर्म पे आया हूँ। तो यह हमारे आइस बॉक्स के में रखा हुआ ही रहना चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। अब ये लीजिए, मैं इसी में सारा आइस डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं अपने बकरियों को। सील खुल चुका है और अब हम इसमें 2 ml लेंगे। इस तरह से हमें ये लीजिए 2 ml
निकल चुका है। अब इसको हम वापस यहीं आइस पैक्स पे ही रखेंगे। और सबसे पहले हम करते क्या है कि बहुत समस्या है हमें वीडियो शूट करने में। इसको देखिए कि हम वैक्सीन को निकाल दिए हैं, यानी एयर निकल चुका है। इसमें ये नहीं सोचेंगे कि भाई दवा बर्बाद हो रही है या कुछ भी। एयर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बकरियों को घाव हो सकता है। अब मैं अपने सबसे कमज़ोर बकरी, जो कि आई थी तो थी बहुत मोटी ताजी, अब ये देखिए यहाँ पर इसका स्किन कहाँ लेना है, इस तरह से चमड़ी। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये से बन रहा है और इसको हम अच्छा से इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सीधा तिरछा जैसे भी चाहें दे सकते हैं, यह मांस में नहीं जाएगा। ये दोस्तों चला गया। अब इसको हम रब कर देंगे ताकि आसानी से दोस्तों ये देखिए हमने हमारा ये बड़ा ब्रीडर जो है पॉलीथीन रखा था, इसने निकल गया। अब इसे हमें निकालना पड़ा इसके मुंह से। तो आप देखते हैं थोड़ी सी असावधानी क्या बड़ी मुसीबत कर देगी। तो आपने देख लिया कि कैसे बकरी को हमने वैक्सीन किया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं सभी को देखूँगा इसकी स्थिति को। सारी समस्या, कोई तो समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी चूँकि फर्स्ट टाइम है, मैं भी नया हूँ, तो आप भी डरे नहीं, हिम्मत रखें। और सबसे बड़ी बात कि इस बकरी पालन में दवाई, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो चुका है। और दवाई आपको जानकार होना होगा, और जानकारी के लिए आपको लगातार हमारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे बने रहना होगा। बहुत सारे चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत बताता है, क्योंकि दोस्त मैं भी बहुत सारे चैनलों को देखकर ही यह फॉर्म स्टार्ट किया और लगने लगा कि यह फॉर्म मैं चला नहीं पाऊँगा। लेकिन जो से जुनून चुनौती मैंने ली, और यह देखिए खेल रहा है। जब भी आता हूँ यह हमारे साथ खेलने में मग्न हो जाता है। तो बना रहता है चुनौती, और हमें उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और मैंने भी स्वीकार किया है। और फर्स्ट टाइम 2 वर्ष होने को हैं, अभी 3-4 महीने मेरे बाकी हैं। मैंने फॉर्म पे पहला वैक्सीनेशन आज आपके सामने किया है। और मैं समझता हूँ कि बकरियों को वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूर रहते हैं या किसी काम में बिजी रहते हैं, आपकी बकरी बीमार हो गई है, आपके स्टाफ या आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ भी गया, तो एक बकरी नहीं है, आपके पास 20, 25, 50, 100 बकरियां होगी। और एक बकरी बीमार पड़ेगी, आप एक को देखोगे। 2 बकरी बीमार पड़ेगी, आप 2 को देखोगे। लेकिन जब कभी बिना वैक्सीन के ऐसा होगा कि एक को कुछ बीमारी, दूसरे को कुछ बीमारी, तीसरे को कुछ बीमारी, अब 5-6 बकरी आपकी गिर गई है, तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, आपके समझ में नहीं आएगा। और आपकी बकरियां आपके हाथ से फिसलती चली जाएगी, यानी मौत के मुंह में चली जाएगी। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि अपने बकरियों को वैक्सीन देना, ताकि बीमारी कम से कम आपके फॉर्म पे आए। और ईटी और टीटी फड़किया रोग कहा जाता है। ये भोजन अतिभार, यानी कि अगर ज़्यादा भोजन कोई कर लिया, जैसे ये देख रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा है गब्बर। और
यह बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका पेट फटेगा या क्या। आपको सोचना है कि यह कितना खा लिया, इसे कौन-सी दवा देनी है और कैसे इसे बचाना है। इसको तो मतलब बस खाने से है और कुछ नहीं। तो कितना भी खा ले, हम अगर वैक्सीन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो ये बकरियां स्वस्थ रहती है। तो आज मैंने ईटी का शुरुआत किया है। आज सभी बकरियों को ईटी का वैक्सीन दे दूंगा और साथ ही 20 दिन के बाद मैं फिर से सभी को ईटी का वैक्सीन दूंगा, जिससे कि ये खाए पिए और मस्त रहे। बगल में चारा भी अच्छा खासा मैं लगा चुका हूँ और सभी को फेंस कर चुका हूँ। चूँकि दोस्त बारिश हो रही है, मैं बाहर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। आपको अंदर से ही मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यह देखिए जाली लगा हुआ है और लगभग 10 कट्ठे में मैंने तार जाली से पूरा फेंस कर दिया है, ताकि जब हरे चारे की ज़रूरत पड़े तो यह बाहर जाएं। दोस्त, एक और वीडियो जल्द से जल्द आपके पास। बकरी पालन में महत्वपूर्ण बात है दवाई और चराई, नहीं तो भूल जाई बकरी पालन। इस पर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।